जय हिंद बच्चों। तो ये है जो कल आपका क्वेश्चन डाला था इंस्टाग्राम पे, उसका आंसर आज हम करेंगे इस वीडियो में। सो इफ डिफरेंट रजिस्टर्स हैव सेम वैल्यू, अगर डिफरेंट रजिस्टर की सेम वैल्यू है ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मींस मान लो अलग अलग रजिस्टर है और उनके ऊपर सेम वैल्यू है पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस की अक्रॉस देम, इन विच वे दे आर कनेक्टेड। तो आपको पता है सीरीज के अंदर क्या होता है, डिफरेंट रेजिस्टेंस अगर है, डिफरेंट रजिस्टर है, उनका डिफरेंट रेजिस्टेंस है, तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कभी भी सेम नहीं होगा, इट विल वेरी। बट इन केस ऑफ पैरेलल, पैरेलल के केस में क्या होता है, आपको कितने भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगा ले, कितने भी रेजिस्टेंस के ऐड कर लीजिए, लेकिन इन दो पॉइंट्स के बीच में आपका पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। तो कोई भी रेजिस्टेंस हो उन सब के ऊपर सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, किसमें, पैरेलल में। सो रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट 200 जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, 200 जूल हीट इज प्रोड्यूस्ड। सो गिवन इज हीट 200 joules, time is given which is 10 second, resistance is given 5 ohm, find the potential difference across the resistor। okay, potential difference निकालना है। so using Joule's law of heating, Joule's law of heating क्या कहता है, heat produced will be equals to I square RT, but I is not known। then using Ohm's law, V equals to IR, दैट इम्प्लाइज I इक्वल्स टू V बाई आर। ये फॉर्मूला इसमें रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। व्हाट यू विल गेट इज H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर टी। ठीक है, नाउ यू नीड टू फाइंड पोटेंशियल। V आपको निकालना है, बाकी सब वैल्यू नोन है। क्या रेजिस्टेंस गिवन है, यस। टाइम गिवन है, यस। H गिवन है, यस। सो वी कैन इजीली फाइंड V स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू H इंटू आर बाई टी। H क्या है 200, आर क्या है 5, डिवाइड कैसे करना है 10 से। ठीक है, ये हो गया 100। सो वी विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट 100 10। यूनिट क्या होगी, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट आपको लिखना है। यूनिट क्या हो जाएगी, यू विल हैव जूल SI, ओम SI, सेकेंड SI। सो यूनिट भी इसकी वोल्ट हो जाएगी। सो इट विल बी 10 वोल्ट। 10 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 500 वोट। वोट क्या बताया था, किसकी यूनिट होती है, पावर की। सो गिवन क्या है आपका, पावर विच इज 500 वोट, ऑपरेटेड पर डे 6 आवर पर डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। 30 दिन के लिए अगर हम ऑपरेट करते हैं तो क्या कॉस्ट होगी। ठीक है, चलो इसमें पहले तो निकालते हैं। हमने जो कमर्शियल यूनिट किया था, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वोट आवर, मींस 1 किलो वोट आवर में आपकी एक यूनिट होगी। ठीक है, और एक यूनिट के पैसे गिवन है, तो पहले तो निकाल लेते हैं कितना यूज हुआ है। सो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एक दिन में एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई है, पावर इंटू टाइम, एक दिन में जितनी देर यूज होता है। पावर क्या है 500, और एक दिन में कितना यूज हो रहा है 6 आवर्स अ डे, 6 घंटे यूज हो रहा है। तो इट विल बी 6, जो कि हो जाएगा, ठीक है, 3000। तो 3000 वोट आवर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है, कितने, एक दिन में। सो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, 30 दिन में एनर्जी कंज्यूम क्या हो जाएगी, ये एक दिन की है, 30 दिन में क्या हो जाएगा 30 इंटू एक दिन की। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं किलो 10 की पावर 3।
सो 3 इंटू 3 9, 90 इंटू 10⁻³ वोट आवर। इस कंप्लीट को लिख सकते हैं किलो वोट आवर, सो इट विल बी 90 किलो वोट आवर। और 1 किलो वोट आवर की नाउ कॉस्ट इज, 1 किलोवाट आवर की गिवन है कॉस्ट, 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है 4.5, 90 क्या हो जाएगी, सो 90 इंटू 4.5, ठीक है। तो 45 इंटू 9 ये हो जाएगा आपकी कॉस्ट इन रुपीज, क्योंकि रुपीज में गिवन है, ठीक है। ठीक, ये हो गया आपकी कॉस्ट पर मंथ की, ठीक है।